डायन है तू, नागिन है तू, सबको डस के दम लेगी, सबको खा के मानेगी। इस तरीके के शब्दों से नवाजा जा रहा है आज छोटी बहू को, जो 2-4-6 दिन में ही एक बच्चे को जन्म देने वाली है। लेकिन ना तो कोई उसके लिए स्टैंड लेने वाला है, ना ही कोई अपना कमेंट सेक्शन फ़िल्टर कर रहा है, ना ही कोई अपना कमेंट सेक्शन ऑफ कर रहा है। ऐसे लग रहा है जैसे प्रलय आ गई है। अपनी बात सोशल मीडिया पे ये लेके आए, गंद इन्होंने मचाया। उस बच्चे की क्या गलती जो अभी इस दुनिया में आया ही नहीं। हाँ, कुछ लोग अच्छाई का चोला पहन के ज़रूर आ गए हैं कि हम परिवार को साथ लेके चलते हैं, हमेशा हम परिवार के साथ रहते हैं। शायद अपने दिन भूल गए, परिवार को अकेले छोड़ के ही भागे थे कहीं काम काज ढूंढने के लिए। वो दिन लोग भूल गए। वहाँ से कई बार माँ भी रोते रोते आई है, वो दिन भी लोग भूल गए। जो भी हो, लोग गाली दे रहे हैं कि भंजना अपनी ननद से नहीं मिली जाते टाइम, किसी से नहीं मिली। लेकिन इसका सच सिर्फ एक तरफा आया। उसने पैर भी छुए, वो ननद से भी मिली, वो जीजा से भी मिली, लेकिन वो बहू है ना, उसको दिखाया नहीं क्योंकि उसको गाली पड़वानी थी। सो हेलो गाइस, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है एक और नए वीडियो में। आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जहाँ भी होंगे तंदुरुस्त होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ गाइस वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना नोटिफिकेशन वाली घंटे के साथ में। भाई सुबह से मतलब जो 3 दिन से चल रहा है वो तो अलग, अभी जो हॉस्पिटल वाला चीज़ हुआ है उससे और ज़्यादा गालियों की तादाद बढ़ गई है छोटी बहू के लिए। मतलब ठीक है, तबीयत ख़राब हुई है, इंसान हॉस्पिटल भी जाता है। तबीयत कभी भी किसी की कहीं भी ख़राब हो सकती है। तबीयत का कोई ये नहीं बोल सकता है कि आज अच्छी है तो कल भी अच्छी रहेगी, कल अच्छी है तो हमारी रोज़ अच्छी रहेगी। नहीं, किसी की भी तबीयत कभी भी ख़राब हो सकती है। बीपी, डायबिटीज़, ये सब एक ऐसी चीज़ें हैं जो हर घर में किसी ना किसी को पाई जाएंगी। जो इंसान खुद को मेंटेन रखता है, खुद अपनी दवाइयों का ध्यान रखता है, वो थोड़ा बहुत इन चीज़ों से बचा रह सकता है। लेकिन ये चीज़ें कब बूस्ट हो जाएंगी, कब बीपी लो हो जाएगा, हाई हो जाएगा, इनका कुछ नहीं पता है। लेकिन जिस तरीके से ब्लॉग्स आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं इन लोगों के लिए ही आने वाले टाइम में बहुत बुरा काम करने वाले हैं। अगर कोई लिमिट से ज़्यादा स्ट्रेस ले ले और उस स्ट्रेस का कुछ बुरा नतीजा निकल जाए, हाथ मलने के अलावा कुछ नहीं रह जाता है इंसान के पास, पछतावे के अलावा कुछ नहीं रह जाता है इनके इंसान के पास। चाहे ये लड़ाई कंटेंट की हो, जैसे गोद भराई में सबने मिलके कंटेंट खा लिया, किसी के व्यूज़ कम रह गए, जिसका कंटेंट था उसके कम रह गए, बाकी सबके ज़्यादा आ गए। जब ये प्रेगनेंसी अनाउंस हुई थी तब भी वैसे ही हुआ कि जितने व्यूज़ आने चाहिए थे, जिसका कंटेंट था उसको नहीं आए। 15 मिनट में सबने वीडियोस छाप दिए। चाहे ये कंटेंट की लड़ाई हो, चाहे ये ज़मीन जायदाद की लड़ाई हो, चाहे ये कुछ भी लड़ाई हो, लेकिन इस टाइम पे इस तरीके से सोशल मीडिया पे नहीं लानी चाहिए थी, बिल्कुल भी नहीं लानी चाहिए थी। चाहे वो कोई भी हो, हर तरफ से एक पहलू आ रहा है। बहुत सारे लोग ना इसलिए भी भंजना को गाली दे रहे हैं कि भंजना ने अपनी ननद भगा दी, भंजना ने मिली नहीं उससे। लेकिन उसका तो वीडियो आया ही नहीं ना, उसके पति ने उसका वीडियो रिकॉर्ड ही नहीं किया क्योंकि वो तो गुस्से में बैठा है। उसने ही लड़ाई की होगी, हो सकता है उसने ही की होगी। बात तो दोनों तरफ से हुई होंगी, चीज़ें ज़्यादा बढ़ गई होंगी, वो कमरे से नहीं निकला। अब उसने अपने वीडियो में बोला है कि भंजना मिलने गई थी और सबसे मिली भी थी, लेकिन मैं कमरे से नहीं निकला। लेकिन उसको किसी ने रिकॉर्ड ही नहीं किया, ना जीजी ने रिकॉर्ड किया, ना माता जी ने रिकॉर्ड किया, दिखाया ही नहीं कि वो पैर छूने आई थी। लेकिन जीजी की ही एक वीडियो में, विदाई वाले में, वो थोड़ी सी कैप्चर हो गई जहाँ पे वो पैर छूते हुए नज़र आ रही हैं। और भर भर के लोग गालियाँ दे रहे हैं कि तुझे तेरे कर्मों की सज़ा मिलेगी, तुझे तेरे कर्मा बैक मिलेंगे, तूने एक ननद को रोते हुए भेजा है, तू ननद से मिलने भी नहीं आई। भाई वो मिलने आई थी, किसी ने अपने ब्लॉग में उसको दिखाया नहीं क्योंकि सब उससे गुस्सा हैं, सब गुस्सा हैं, चाहे चीज़ें जो भी हों। अगर कोई एक कमरा मांग रहा है और वो किराया भी देने को बोल रहा है,
नहीं देना वो एक मैटर नहीं है। पहली बात तो ये कमरे की बात अभी उठनी ही नहीं चाहिए थी इस टाइम पे। भाई जो खुशियों का इंतज़ार दुनिया करती है तुम लोग कर रहे हो। इतनी गालियाँ खाई, झोली फैलाई, आंसू बहाए, जब वो खुशियाँ दरवाजे पे खड़ी हैं तो इतना तांडव हो रहा है। ये कमरे की बात का सही समय था ही नहीं कि हमें कमरा चाहिए, कि फ्लोर चाहिए, कि बिल्डिंग चाहिए। ये बच्चे का स्वागत सबको मिलके करना चाहिए था। लेकिन अगर कोई भी बेटा या बहू कमरा भी तभी मांगेगा जब उसको पता होता है कि हाँ हमारे घर में बाकी की जगह है। जब पता होता है कि जगह है ही नहीं तो कोई मांगेगा भी नहीं। जब पता है कि ऊपर का फ्लोर भी है, रेंट पे चढ़ा हुआ है, नीचे का भी रेंट पे चढ़ा हुआ है, तो ही इंसान का मुंह खुलेगा। लेकिन अगर उसको बदले में ये बोल दिया जाए कि तुम अपनी व्यवस्था बाहर देख लो, तो कोई भी इंसान का दिमाग खराब होगा। चीज़ें सही होने में टाइम लगता है, लेकिन उसको इतना गंदा करके दिखाना सोशल मीडिया पे, हर थंबनेल में रोने वाले थंबनेल बना के लगाना, जबकि वीडियोस में ऐसा कुछ नहीं होता है। वीडियोस में इतना रोना धोना भी नहीं होता है, लेकिन थंबनेल चारों तरफ से, चाहे वो बहू हो, चाहे वो बेटी हो, चाहे वो माता जी हो। माता जी की तबीयत इतनी ख़राब हो गई कि उनको सुबह सुबह हॉस्पिटल जाना पड़ा। हॉस्पिटल इंसान जाता है ना, इमरजेंसी में जाता है, जब ऐसे जाता है। जब दिन में कोई हो कि हाँ हमें जाना है तो सोच समझ के जाता है, अपनी व्यवस्था करके जाता है। जब सडनली तबीयत ख़राब होती है तो इंसान इमरजेंसी में भागता है। क्या उसको याद रहता है? माता जी दोनों बच्चियों को उठा के, दोनों के कैमरा ऑन करा के तब हॉस्पिटल लेके गई हैं, और वहाँ पे रील बन रही है, तेरा साथ है तो मुझे क्या कमी है। जो चीज़ें लोग एक जने को ट्रोल कर रहे हैं ना, मत करो उसको। डायन, नागिन, ये सब चीज़ें बोल रहे हैं ना, 4 दिन बाद यही लोग अपनी अपनी स्क्रिप्ट खोल देंगे, अपनी अपनी स्क्रिप्ट खोल देंगे। उधर बहू बोल रही है, सुबह जब माता जी गई हैं हॉस्पिटल, हमें किसी ने बताया ही नहीं, हमें किसी ने उठाया ही नहीं। बेटा बोल रहा है हमें पता ही नहीं था वो कब कब में निकल गए। तो जब इंसान, दो लोगों के बीच में मनमुटाव होता है, गुस्सा होता है, तो इंसान एक दूसरे को नहीं बताते हैं गुस्से में कि हमें नहीं बताना है। लेकिन आप ये भी सोचो कि हर टाइम इतनी तबीयत ख़राब में भी जो घर में 2 बच्ची रखी हुई हैं उनको उठा के कैमरा ऑन करा के पूरी ब्लॉगिंग की जा रही है। इतने सारे रोने वाले इमोजी लगाए जा रहे हैं। क्या ये अपशकुन नहीं है? मनुष्यत नहीं है? जिन खुशियों की सालों से इंतज़ार कर रहे थे, जब वो खुशियाँ बिल्कुल दरवाजे पे दस्तक देने को तैयार हैं, तो घर में एकदम महाभारत रची जा रही है। वो कह रहा है तू बाहर निकल जा, वो कह रहा है तू बाहर निकल जा। आधे लोग उसमें बड़ाई लूटने आ गए, मौके पे चौका। एक और ब्लॉग आया जहाँ पे परिवार की वैल्यू समझाई जा रही है कि हम परिवार को साथ लेके चलते हैं। तो मुझे कुछ चीज़ याद आ गई कि वो लोग भी परिवार को छोड़ के ही घर से निकले थे अपना करियर सेट करने को। बहुत सारे लोग निकलते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन मुझे एक चीज़ याद आई कि खंडाला वाले जंगलों में से आंटी जी भी एक बार रोते रोते आई थी। वहाँ उनकी तबीयत ख़राब हुई थी, जब इनका 5 दिन का रंगारंग कार्यक्रम हुआ था, वहाँ से वो रोते रोते आई थी। किसी बहू ने या बेटे ने उनको दवाई नहीं दिलाई थी वहाँ पे, जो परिवार को साथ लेने चलने की बात कर रहे हैं। उसी में एक फंक्शन हुआ था, आई थिंक आंटी ने ब्लैक साड़ी पहननी थी, उस माँ की साड़ी उतरवा दी गई थी, जबकि भुट्टो रानी का ब्लैक लहंगा नहीं उतरवाया था, लेकिन माता जी की साड़ी उतरवा दी गई थी कि सब दूसरा पहने, तुम भी वही पहनो, तुम ये साड़ी नहीं पहनोगी। जब जब सुख होता है हमेशा लोग इनको ट्रोल कर देते हैं और ये बोलते हैं उसको स्पेशल फील कराओ। वो घर की बड़ी बहू है, उसका अधिकार है, उसको स्पेशल फील होना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो, कोई भी फंक्शन हो। लेकिन जब जब दुख होता है, आज तक जितने भी दुख हुए हैं, इसको छोड़ दीजिए। ये जो लड़का सबसे बुरा है, सबसे लड़ाई झगड़ा करता है, यही वो लड़का है जो चाची बुआओं सबके लिए खड़ा रहता है, सबके दुख में साथ देता है। यही वो लड़का है, जब बड़े भाई भाभी से लड़ाई झगड़ा चलती थी तो ये माता जी के साथ बैठ के वीडियो बनाता था और अपने भाई भाभी के अगेंस्ट में बोलता था। तब माता जी बहुत खुश रहती थी। क्योंकि आज मन नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि आज हालात दूसरे बन गए हैं, तो इतनी गाली पड़वा दो। ये समय सही नहीं है गाली पड़वाने का। पड़वाना गाली,
एक आध महीने बाद पढ़वाना, ये अभी समय सही नहीं है। इस टाइम पे उस लड़के को भी, जो बाप बनने वाला है, उसको भी बहुत उससे काम लेना चाहिए कि ये समय सही नहीं है लड़ाई करने का या झगड़ा करने का या किसी भी चीज़ की डिमांड करने का। बहुत जो गालियाँ पड़ रही हैं ना, आज मैंने छोटी बहू के ब्लॉग में जो गालियाँ देखी ना, उनका लेवल ही अलग है। नागिन, डायन, सबको खा के मानेगी, सबको खा जाएगी, सब कुछ ख़त्म कर देगी, ये है ना बहुत गलत हैं। एक बार इनके घर में ननद की भी गोद भराई हुई थी, जो अभी शॉर्ट्स भी लगाए थे इनकी बहन ने। उसमें इनकी बड़ी बहू वहाँ बैठ के कंट्रोवर्सी कर रही थी, वो आई नहीं थी क्योंकि शायद उनके घर में गृह प्रवेश था। उन्होंने सब यूट्यूबर बुलाए थे, जिस परिवार को साथ लेके चलने की आज वो बात कर रही हैं, उस ननद का उन्होंने वेट तक नहीं किया था कि ये डिलीवरी से निपट जाए तब हम अपने घर का मुहूर्त रखेंगे। किसी और की बेटी के पैरों की छाप ली थी। तो समय समय का खेल है, बट यहाँ पे ना सबको विक्टिम बनना है। जो भंजना पैर छू रही थी वो एक वीडियो में दिख रहा है, और उसने अपने वीडियो में भी बोला, मैं सबसे मिली भी थी, मेरी सबसे बात भी हुई, जीजाजी से भी बात हुई और मैं मिली थी, लेकिन ब्लॉग में किसी ने नहीं दिखाया क्योंकि उसके हस्बैंड ने शूट नहीं किया गुस्से में, वो कमरे से नहीं निकला। तो गालियाँ उसको पड़नी चाहिए ना भाई। उस बच्चे की माँ को गालियाँ मत दो। 1 महीने, 1.5 महीने, 2 महीने बाद जब वो इस लायक हो जाए, चीज़ें ठीक हो जाए, तब ये सारी कंट्रोवर्सी फैला लेना, तब दोबारा रिपीट कर लेना कंट्रोवर्सी को, तब ये सारी घर की महाभारत ले आना। अभी वक्त के हिसाब से कुछ चीज़ें अच्छी लगती हैं। सब अपना 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 रोना रो रहे हैं, सब अपना अपना रोना रो रहे हैं। अगर इसी स्ट्रेस भरे घर में कुछ हो गया उल्टा सीधा, या जैसे रहता है ना, अभी 5-6 दिन लगेंगे डिलीवरी को, लेकिन ज़्यादा स्ट्रेस लेने से वो चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। तो ऐसा कुछ हो गया तो कोई क्या करेगा? किस पे इल्ज़ाम लगाएंगे? ये ऑडियंस पे। इस बार ऑडियंस ने भसड़ फैलाई है, इस बार किसी रिएक्शन वालों ने भसड़ फैलाई है। किसने? इन लोगों ने आपस में भसड़ फैलाई है। लिमिट से ज़्यादा घर की चीज़ों को यहाँ सोशल मीडिया पे दिखा के भसड़ और ज़्यादा गंदी हो रही है। हर वीडियो में रो धो के और ज़्यादा गाली जो एक दूसरे को पड़वाई जा रही हैं, उससे और ज़्यादा गंदगी होगी आने वाले 2-4-6 दिनों में। सो गाइज़, आप लोग बताना। मिलते हैं नए वीडियो के साथ में। मैंने वो वीडियो देखा जिसमें छोटी बहू पैर छू रही है, तो मुझे लगा भाई कि ये क्या ही हो रहा है कि दूसरे को गाली पड़वाने के लिए सच्चाई दिखानी ही नहीं है किसी को। ऐसे पहले भी बहुत बार हुआ है। मैं ये नहीं कह रही कि छोटा बेटा एकदम सही है, बिल्कुल सही नहीं है। ये वक्त सही नहीं है किसी के लिए भी कंट्रोवर्सी करने का। मत करो ये कंट्रोवर्सी, किसी को कुछ नहीं मिलेगा। अगर थोड़ी भी ऊपर नीचे बात हो गई, थोड़ी भी तबीयत ख़राब हो गई, थोड़ी भी डिलीवरी रूम में ऊपर नीचे चीज़ें चली गई, बहुत गड़बड़ हो जाती है। स्ट्रेस बहुत बुरी चीज़ होती है, चाहे वो माता जी के लिए हो। थोड़ी सी भी टाइम नहीं लगती है बीपी को बूस्ट होने में, थोड़ा भी टाइम नहीं लगता है इंसान की हालत बिगड़ने में। तो ये सब मत करो अभी। मिलते हैं नए वीडियो के साथ में। बाय बाय।